हेलो फ्रेंड्स, प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने की इस सीरीज़ में आज हम लोग देख रहे हैं स्टार पैटर्न का पैटर्न नंबर 15। इससे पहले 14 पैटर्न्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं और यदि आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो स्टार पैटर्न का पहला वाला पैटर्न ज़रूर देखिए, क्योंकि मैंने एक जनरलाइज्ड अप्रोच डेवलप करी है जो कि किसी भी तरह का पैटर्न आ जाए हमें वो बेसिक कोड हमेशा सेम ही लिखना होता है और थोड़ा सा मामूली सा फेर बदल करके हम कैसा भी शेप ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इस जनरलाइज्ड अप्रोच को समझने के लिए आप स्टार पैटर्न का पहला वाला लेक्चर जो इसी चैनल पे रखा हुआ है उसको ज़रूर से देखिए, ताकि आपको बेसिक स्केलेटन जो मैं लिख रहा हूँ वो समझ में आ सके। तो यहाँ पर मैं जब कोडिंग करूँगा तो बेसिक स्केलेटन मैं लिखूंगा वही जो हर बार से लिखता चला आ रहा हूँ। तो आज का जो हमारा शेप है वो शेप आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इस तरीके से आपको नंबर्स प्रिंट कराने हैं और किसी भी शेप को प्रिंट कराना हो आपको 4 स्टेप में आपका सल्यूशन मिल जाता है। तो अगर आपने पहले के सारे वीडियोस देखे हैं तो मैं क्या कह रहा हूँ उसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये पैटर्न है। देखिए, जो 4 स्टेप हमको करनी होती हैं उसमें पहली स्टेप होती है कि हम जो पैटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसको ड्रॉ कर लीजिए और उस पर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस बना लीजिए, ठीक वैसी जैसे कि आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। और हर एक रो को एक नंबर दे दीजिए जो कि हमारे प्रोग्राम में आई से कंट्रोल होने वाले लूप के लिए होगी और जे वाला लूप के लिए वैल्यूज होंगी कॉलम नंबर्स, यानी रो नंबर 9 तक जा रही हैं और कॉलम नंबर 5 तक जा रहे हैं। ओके, अब स्टेप नंबर 2 क्या थी? स्टेप नंबर 2 में आपको आई और जे की वैल्यूज़ लिखनी होती हैं। देखिए, मैं स्टेप नंबर 2 कर रहा हूँ। आई और जे की वैल्यूज़ मुझे लिखनी है, पर मुझे वो वैल्यूज़ लिखनी है जिस पर कि स्टार प्रिंट करना है। तो पहले मैं बेसिक स्केलेटन आपको लिख के बता देता हूँ, उसके बाद ही ये स्टेप्स करते हैं। तो बेसिक स्केलेटन क्या होगा? ओके, ये मैं कोड ब्लॉक्स पे कोडिंग कर रहा हूँ। सबसे पहले हमने लिखा मेन और इसके अंदर मैंने 2 वेरिएबल्स बनाए, आई और जे। अब मैंने एक लूप लगाया। आई की वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक जाएगी? 9 तक, क्योंकि ये जो डायग्राम है इसमें आप इधर से समझिए, इसमें आई की वैल्यू यानी रोज की वैल्यू, ये आई की वैल्यूज 1 से 9 तक। तो हमने ये लूप चलाया 1 से 9 तक और हर बार आई को इंक्रीमेंट किया। लूप की बॉडी ये करली ब्रैकेट से हमने बना दी। अब इसकी बॉडी में एक और लूप है जो कि कॉलम्स के लिए है, जे की वैल्यू 1 से लेकर जे लेस देन इक्वल टू। अब आप देखिए यहाँ पर जे की वैल्यू कहाँ तक जा रही है? 1 से लेकर 5 तक। तो 5 कॉलम है, तो मैं इसको 5 बार चलाऊंगा, जे प्लस प्लस, ठीक है। और ये इस फॉर लूप की बॉडी। इसके अंदर आपको लिखना होता है इफ कोई प्रिंट एफ, जिससे कि आप नंबर प्रिंट करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं स्टार लिख रहा हूँ। पहले मेरी कोशिश ये है कि मैं इस शेप को ऑब्टेन कर लूँ, यानी कि भले ही इस जगह पर अभी ये नंबर्स लिखे हुए हैं, पर इमेजिन करिए ये नंबर्स ना होके स्टार होते। तो अभी ये शेप पहले मैं ऑब्टेन कर लूँ, फिर मैं सोचूंगा कि उसमें नंबर्स कैसे प्रिंट कराने हैं। तो अभी मैंने प्रिंटएफ में स्टार लिख दिया और एल्स में स्पेस। मैं फिर कहता हूँ कि यदि आपको इसको समझने में थोड़ी भी दिक्कत जा रही है तो उसकी एक ही वजह है कि आपने बेसिक स्केलेटन को समझा नहीं है, जो कि मेरे स्टार पैटर्न की सीरीज़ में पहला लेक्चर है। उसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये जो बेसिक स्केलेटन बना रहा हूँ इसके पूरे डिटेल से समझाया हुआ है कि ये क्यों ऐसा है। इसके बाद ये फॉर लूप जब एंड होगा तो हमें लाइन को चेंज करने के लिए \n लिखना होगा। ओके, तो ये हमारा बेसिक स्केलेटन बन के तैयार है। अब हमको इफ़ के पैरेंथेसिस में वो कंडीशन लिखनी है जो इसके ट्रू होने पर हम चाहते हैं कि स्टार प्रिंट, यानी आप स्टार कब प्रिंट कराना चाहते हैं। यही बात समझने के लिए आप स्टेप नंबर 2 करते हैं। स्टेप नंबर 2 में
आप i और j की वैल्यूज़ लिखते हैं, पर i और j की उन वैल्यूज़ को लिखते हैं जिन पर कि स्टार प्रिंट होना है। जैसे i1 है यानी फर्स्ट लाइन, i रो को डिनोट कर रहा है, j कॉलम को। तो फर्स्ट लाइन में j की किस वैल्यू के लिए आप स्टार प्रिंट करना चाहते हैं? 5 के लिए, तो आपने यहाँ पर लिख दिया 5। अच्छा, फिर i की वैल्यू 2 है, तो j की किस वैल्यू के लिए? 4 और 5, इन दो वैल्यूज़ के लिए आप स्टार प्रिंट करना चाहते हैं। और जब 3 है तो 3, 4, 5, और जब 4 है तो 2, 3, 4 एंड 5, राइट। और जब 5 है i की वैल्यू, तब आप चाहते हैं 1, 2, 3, 4, 5, यानी j की पांचों वैल्यूज़ पे स्टार प्रिंट हो। और जब i की वैल्यू 6 हो तो 2, 3, 4, 5, और जब i की वैल्यू 7 हो तो 3, 4, 5, और जब i की वैल्यू 8 हो तो 4, 5। मैंने i और j की वैल्यूज़ का i और j की जो वैल्यूज़ का कॉम्बिनेशन है, जिससे कि एक पोजीशन डिसाइड होती है, मैंने वो सारे कॉम्बिनेशंस लिख लिए हैं जिन पे मैं स्टार देखना चाहता हूँ। ओके, ये मेरा बन गया। अब हमारी तीसरी स्टेप में मुझे इसी को थोड़ा सा और स्मार्टली लिखना है। ज़रा देखिए, इसको स्मार्टली कैसे लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर कंडीशन बनाता हूँ। जैसे i की वैल्यू जब 3 है तो j की क्या वैल्यूज़ होनी चाहिए? 3, 4, 5। तो रिलेशनल ऑपरेटर की मदद से अगर मैं लिखूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, j ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। यस, मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने ऐसा लिखा तो इसका मतलब क्या है? j की वैल्यू अगर 3 या 3 से बड़ी है तो ट्रू रहेगा, और 3 या 3 से बड़ी का मतलब यही तो हुआ ना कि j की वैल्यू 3 है, 4 है, 5 है। सिमिलरली यहाँ लिख सकता हूँ j की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4, या यहाँ लिख सकता हूँ j की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2, या यहाँ लिख सकता हूँ j की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, राइट। यहाँ लिख सकता हूँ j की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2, j की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3, राइट। j की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4, और j की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5, यानी j की वैल्यू केवल 5 पे ही ट्रू रहेगा। पर ये एक जैसा दिखना ज़रूरी है, तभी आप इसको जनरलाइज कर पाएंगे। j की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब आप देख रहे हैं कि सब कुछ सेम है, मतलब j ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसा तो सब में सेम है, लेकिन ये जो नंबर है ये चेंज हो रहा है। और ये नंबर क्या होगा, ये i पर डिपेंड कर रहा है, मतलब i की वैल्यू क्या है उस पर डिपेंड कर रहा है। तो मुझे क्या करना है, i की वैल्यू के साथ इसको मैप करना पड़ेगा, इसको जनरलाइज करना है। यानी ये तो मैंने तीसरी स्टेप कर दी थी, ठीक है। अब मुझे चौथी स्टेप करनी है, और चौथी स्टेप में मेरा फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए। चौथी स्टेप में मैंने इसको जनरलाइज किया और मैंने लिखा j ग्रेटर देन इक्वल टू। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूँ इसके आगे कि i की वैल्यूज़ मैं 1 रखूँगा तो यहाँ 5 आ जाए, 2 रखूँ तो 4 आ जाए, कुछ ऐसा हमको लिखना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं लेट अस सपोज 6 माइनस i, तो होता ये कि जब i की जगह 1 पुट करता हूँ तो 6 माइनस 1 5 हो जाता है, जो कि हमें चाहिए। हमें i की वैल्यू 1 के लिए j ग्रेटर देन इक्वल टू 5 ही चाहिए। अच्छा, i की जगह अगर 2 रखते हैं तो j ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आता है, ये भी ठीक है। i की जगह जब 3 रखते हैं तो j ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आना चाहिए, ये भी ठीक है। i की जगह 4 रखते हैं तो 6 माइनस 4 2 हो जाता है, तो j ग्रेटर देन इक्वल टू 2 चाहिए, ये भी सही है। i की जगह 5 रखते हैं तो ये 1 हो जाता है और ऐसा ही चाहते हैं। लेकिन जब i की जगह 6 रखते हैं तो ये 0 हो जाता है, जबकि हमें चाहिए 2 है। ओके, तो ये है प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक और वेरिएबल क्यों ना इंट्रोड्यूस कर ले। लेट्स से यहाँ पे वेरिएबल रख लेते हैं k। व्हाट इज k? k जो वेरिएबल होगा, इसकी वैल्यू k की वैल्यू
वही रहेगी जो i की वैल्यू है, यानी शुरुआत में k भी 1 रहेगा, जब i2 है तो k भी 2 रहेगा, i3 है तो k भी 3 रहेगा, i4 है तो k भी 4 रहेगा, i5 है तो k भी 5 रहेगा, लेकिन जब i6 होगा तो k 6 नहीं होगा, ये 4 हो जाएगा, 7 पे 3 हो जाएगा, 8 पे 2 हो जाएगा, 9 पे 1 हो जाएगा। यस, ऐसा हम करना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मतलब मेरे को इतना तो पता चल गया कि मुझे जो कंडीशन लिखनी है वो कंडीशन क्या है। वो कंडीशन है j ग्रेटर देन इक्वल टू 6 माइनस के, ये मुझे लिखना है। बस k क्या है उसको मुझे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ कंडीशन लिख दी j ग्रेटर देन इक्वल टू 6 माइनस के। अब k नाम का वेरिएबल हम यहाँ बना लेते हैं, ये बना लिया k वेरिएबल, और हर लाइन में k की वैल्यू को मुझे चेंज करना है। तो k की वैल्यू इनिशियली अगर हमने रखी है लेट्स से 0, तो जैसे ही i की वैल्यू मतलब हम ये चाहते हैं i की वैल्यू जैसे ही चेंज होती है तो k भी इंक्रीमेंट हो जाए, राइट? यही तो हम चाहते हैं, मतलब i बढ़ता जा रहा है तो k भी बढ़ता जा रहा है। अच्छा, यानी i की वैल्यू 1 है, कंडीशन ट्रू है, अंदर आए तो सबसे पहले k प्लस प्लस हुआ तो k भी 0 से बढ़कर 1 हो जाएगा, और फिर ये अंदर का कोड चलेगा, और जब ये कोड चलेगा तो उस समय 6 माइनस 1 होगा यानी 5। और हम यही चाहते हैं कि पहली वाली लाइन के लिए ये j ग्रेटर देन इक्वल टू 5 ही बन जाए। सब कुछ ठीक है, k हर बार इंक्रीमेंट होता जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब i की वैल्यू 5 होगी तब तक इंक्रीमेंट हो, पर i की वैल्यू जैसी 6 होगी वैसे ही डिक्रीमेंट होने लगे। तो अगर मैं ये कहूँ कि i की वैल्यू अगर लेस देन 6 है तो इंक्रीमेंट हो, नहीं तो डिक्रीमेंट हो जाए। ओके, इसको समझते हैं। क्योंकि i की वैल्यू जब 1 है, इस समय k 0 था, तो i की वैल्यू 1 होने पर जब कंडीशन ट्रू हुई और अंदर आए तो k इंक्रीमेंट हो जाएगा, क्योंकि i 6 से छोटा है, तो k की वैल्यू 1 हो जाती है। तो i 1 हो गया और k 1 नहीं था, अब k 1 हो गया। ये सब कोड चलने के बाद जब i बढ़ के 2 होगा तो अभी भी k 1 है, कंडीशन ट्रू होती है। i2 यानी सेकेंड लाइन के लिए अंदर आते हैं, 2 लेस देन 6 ट्रू है, इसलिए k प्लस प्लस चलेगा, तो k अब 1 से 2 हुआ है। ऐसे ही करते हुए जब i की वैल्यू इंक्रीमेंट होके हो जाएगी 5, तो i 5 लेस देन 6, ये वाली जो कंडीशन है ये ट्रू हो जाएगी, क्योंकि i की वैल्यू अभी 5 है और k की वैल्यू 4 थी जो कि इंक्रीमेंट होके हो गई 5। तो यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। और i की वैल्यू अब हो जाएगी 6, जब i की वैल्यू 6 होगी ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स और k माइनस माइनस होना चालू हो जाएगा और हर बार डिक्रीज होता जाएगा। तो ये हमारे को लग रहा है कि हमारा शेप इससे प्रिंट हो जाएगा। तो एक बार ज़रा इसको रन करके देखें कि क्या वाकई में जो शेप हम चाह रहे हैं वो प्रिंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं एग्जैक्टली वही शेप प्रिंट हो रहा है जो हमने प्रिडिक्ट किया था। अब बस ये है कि जो स्टार प्रिंट हो रहा है, मैं स्टार की जगह नंबर्स देखना चाहता हूँ, और वो भी कौन से नंबर्स, ये नंबर्स। क्या आप नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे जो नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं उनमें हर लाइन में जो स्टार्टिंग है वो 1 से हो रही है। कहाँ पे प्रिंटिंग करना है वो अभी शो नहीं रह गया है, क्योंकि हमने स्टार प्रिंट करा लिए, बस स्टार को रिप्लेस कराना है। यानी यहाँ प्रिंटएफ में स्टार की जगह हमें क्या लिखना है, हमें यहाँ पर लिखना है 1। तो क्या होगा, पूरे प्रोग्राम में, पूरे आउटपुट में हर जगह 1 आ जाएगा जहाँ जहाँ स्टार प्रिंट हो रहा था। तो देखिए पहली बात तो 1 चाहिए आपको, लेकिन उसके आगे के नंबर्स उससे बढ़ते जाएं, ऐसा आप चाहते हैं। तो ठीक है, फिर अगर आप हर बार चेंज चाहते हैं तो फिर आपको कोई वेरिएबल यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो अब देखिए मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करता हूँ, लेट्स से x एक वेरिएबल होगा जिसमें हर लाइन के स्टार्टिंग में 1 हो जाएगा। यानी मैंने लिखा x असाइन 1। जब i की वैल्यू चेंज होती है तो j वाले लूप में जाने से पहले हम x की वैल्यू को 1 कर देते।
तो जब भी लाइन चेंज होगी आई की वैल्यू चेंज होगी। आई की वैल्यू ही तो लाइंस को डिनोट कर रही है। तो जैसे ही लाइन चेंज होगी एक्स भी 1 हो जाएगा। तो ये इंश्योर हो जाएगा कि हर लाइन में स्टार्टिंग में तो 1 ही प्रिंट होगा। और मैंने यहाँ पर देखिए एक्स की वैल्यू प्रिंट करा के रखी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब मैं एक्स की वैल्यू प्रिंट करा दूँ उसके बाद एक्स को इंक्रीमेंट भी कर दूँ, तो मैं इस इफ़ के करली ब्रैकेट बना देता हूँ, यानी इफ़ की बॉडी बना देता हूँ, क्योंकि इफ़ में इस बार मेरे को एक से ज़्यादा स्टेटमेंट लिखने हैं। तो देखिए मैंने इफ़ के अंदर ये प्रिंट एफ तो लिखा ही है, साथ में मैंने एक्स प्लस प्लस भी लिख दिया है ताकि एक्स की वैल्यू पिछले से एक ज़्यादा हो जाए। अभी मैं इसको रन कराता हूँ। ओके, हमारा आंसर आ गया है। जो हमें आउटपुट चाहिए था वो आउटपुट स्क्रीन पर आ चुका है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो x है वो इनिशियली 1 है हर लाइन में, और उसके बाद प्रिंट करने के बाद मैं उसकी वैल्यू बढ़ा देता हूँ ताकि अगली बार जब वो प्रिंट करे तो x की वैल्यू बढ़ चुकी हो। तो डिज़ायर्ड आउटपुट हमारा आ गया। प्रोग्राम आपके सामने है। अब यदि आपको ये पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें। यदि आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए ताकि आपको जब भी कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी जानकारी मिल जाए। इसके अलावा मेरी एक वेबसाइट है www.mysurgery.com। ये URL आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आप इसको विजिट करना ना भूलें। इस साइट पे आपको सी लैंग्वेज, C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, इन सब के कंप्लीट वीडियो कोर्सेज मिलेंगे। यानी आप वीडियोस के थ्रू चैप्टर वाइज एक एक करके पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। और इसके अलावा प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस करने के लिए प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज की सीरीज़ अलग है, और उसी सीरीज़ के तहत आज का ये वीडियो आप देख रहे हैं। तो ढेर सारे प्रोग्राम्स भी बने रखे हुए हैं, और न केवल उसमें सिर्फ प्रोग्राम बनाए हैं बल्कि प्रोग्राम कैसे बनाना चाहिए वो अप्रोच भी आपको सिखाइए, जैसे कि इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है। इसके अलावा भी हमारे पास कैंपस से रिलेटेड वीडियोस हैं, वो भी आपको इस साइट पे मिल जाएंगे। तो आप इस साइट पे आइए, इसको बुकमार्क कर लीजिए। और मज़ेदार बात यह है कि इसमें हर दिन एक नया वीडियो अपलोड होता है। तो जब भी आप इस साइट को ओपन करते हैं इसमें हमेशा कुछ नया कंटेंट आपको दिखाई देता है। तो ये बहुत एक्टिव साइट है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें सारे के सारे वीडियोस हिंदी में हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी यूज़ कर सकता है इनको। तो मेरी आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट, देखिए मैं इसका कोई चार्ज आपसे नहीं ले रहा हूँ। अगर आपको वाकई पसंद आ रहे हैं वीडियोस तो आप सिर्फ इनको शेयर कर दीजिए। समझ लीजिए यही मेरी फ़ीस है और कुछ नहीं। क्योंकि देखिए मेरा मकसद ये है कि मैं ये जो एजुकेशन है इसको फैलाऊँ। प्रॉब्लम यह है कि लोग इंग्लिश की वजह से चीज़ों को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। कई सारे ऐसा बड़ा तबका है। कई सारे लोगों को फ़ीस की वजह से वो कोचिंग्स ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। कई बार ऐसी सिटीज़ में रहते हैं जहाँ पे सुविधाएं ही नहीं हैं। तो ये सब ऐसी मुश्किलें हैं जिनके कारण कई लोग जो काबिल होते हैं, कैपेबल होते हैं, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि उनमें कभी कॉन्फिडेंस डेवलप ही नहीं होता, उनको चीज़ें समझ में ही नहीं आई होती। तो हो सकता है उनका हुनर कभी सामने ही ना आ पाए। तो मैं चाहता हूँ कि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जिसका अधिकार सबको होना चाहिए, और एजुकेशन का समान अधिकार और फ्री में एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए। क्योंकि जब तक किसी कंट्री में सभी लोगों को फ्री एजुकेशन नहीं मिलेगी, यानी एजुकेशन की गारंटी नहीं होगी, तब तक उनको आगे बढ़ने के समान अवसर नहीं मिल पाएंगे। तो ये एक प्रयास है, और इस प्रयास में मुझे लगता है कि एक अच्छा प्रयास है, और अभी बहुत सारे लोग इन वीडियोस को देखते हैं, अच्छे रिस्पॉन्सेज मुझे मिल रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आपको भी अगर पसंद आ रहा है तो आप सिर्फ इतना करिए कि अपने फेसबुक वॉल पे इस वीडियो को पोस्ट कर दीजिए या इस वेबसाइट के लिंक को पोस्ट कर दीजिए। इतने में वो शेयर हो जाएगा और बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाएगा। बस इतना ही करना है आपको। थैंक यू।